लोनलीनेस। इंडिया, आपको पता है, दुनिया के देशों में दूसरे पायदान पर है जो सबसे लोनली कंट्री में गिना जाता है। हमसे पहले टर्की आता है और उसके बाद हम 140 करोड़ के पार की जनता, हम लोनली है। थप्पड़ है ये हमारे मुंह पे। हम जैसे लोग जो समाज में उठते बैठते हैं, चार लोग क्या सोचेंगे का नारा लगाते हैं, ऐसे लोग लोनली है। जिनको चार लोगों की इतनी फिक्र होती है, ऐसे लोग लोनली है। आई मीन सीरियसली। आपको पता है डब्ल्यूएचओ ने कहा है कि नेक्स्ट पैंडेमिक जो है वो लोनलीनेस है। दिन भर फोन में घुसे रहेंगे और कहेंगे हम लोनली है। बगल में बीवी बैठी है, बच्चे खेल रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं और कहेंगे हम लोनली है। पैंडेमिक के बाद कोई नया दोस्त नहीं बनाया, पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता। पड़ोसी बुलाते हैं पूजा में, पाठ में, यहाँ वहां, बच्चों के बर्थडे में जाते नहीं है और कहते हैं हम लोनली है। कैसे? कैसे कह सकते हैं आप ये कि आप लोनली है? हमारे लोनलीनेस का कारण क्या है? अगर हम 60% के ऊपर की आबादी अगर आज ये क्लेम कर रही है कि हम लोग लोनली है, देन वी शुड लुक इनटू आवरसेल्फ। हमारे अंदर झाँक कर देखना होगा हमें कि हम ऐसा क्या कर रहे हैं कि हम लोनली है। आपको एक रिलेशनशिप चाहिए जिसमें 10 आपने पैरामीटर्स बना के रखे हैं, टिक 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 टिक। जब जब तक कि इन 10 में कोई आदमी परफेक्ट नहीं मिलेगा, आप रिलेशनशिप पे रिलेशनशिप बनाते जाएंगे और जब तक नहीं मिलेगा तब तक लोनली है। वाओ, आई मीन सीरियसली, ऐसा कभी नहीं होने वाला। यू नो दैट, आप सब जानते हैं कि आपको जीवन में कभी भी कोई भी रिलेशनशिप परफेक्ट नहीं मिलने वाला, कोई इंसान परफेक्ट नहीं मिलने वाला। क्या क्या कारण? आजकल लोग घमंड करते हैं इस बात का, भाई हम तो अकेले ही अच्छे हैं, भैया अकेले रहना बेस्ट है। तो फिर ये लोनली का फिर अपने को ये मत करो। अगर तुम लोनली हो के अगर घमंड फील कर रहे हो, तो भैया ये जो फील कर रहे हो, जो भी इस घमंड के पीछे अच्छा या बुरा, उसके कारण और जिम्मेदार तुम ही हो, क्योंकि तुम ही हो। तुमको ना एक सीधी सीधी बात बता रही हूँ, अगर तुमको अकेले रहने का घमंड है ना, तो रखो, पालो अपना ये घमंड। बहुत अच्छा है, मैं, मेरा कुत्ता और मेरा फोन और मेरा नेटफ्लिक्स एंड चिल, ठीक है, आप इसमें खुश रहिए। लेकिन खुश रहिए इज द पॉइंट। अगर आप इस अकेलेपन के साथ खुश नहीं हैं, तो देन आप बहुत बड़े रेड फ्लैग है। इट्स जस्ट दैट कि हमने ना एक लेयर ऑफ घमंड बना कर रखी है, ठीक है ना। मैं पहले जाके बात क्यों करूं, मैं पहले जाके सॉरी क्यों बोलूं, या मैंने ऐसा क्या किया है जो मुझे इनिशिएट करने से क्यों डर रहे हैं? आप डर नहीं रहे हैं। ये ईगो है कैसा भी। इवन इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स भी एक किस्म का ईगो होता है, बाय द वे। तो प्लीज जरा देखिए कि आप पहल क्यों नहीं कर रहे हैं। पार्क में बगल में जो इस वक्त आपके अंकल बैठे हैं, आप उनसे बात क्यों नहीं कर रहे हैं? क्या कारण है? आपकी पड़ोस वाली आंटी किसी ना किसी बहाने से आपको स्माइल दे देती है, हालचाल पूछ लेती है, आप हाँ करके निकल लेते हो। क्या कारण है? अरे बहुत दिमाग खाती है। अरे यार, वो 5th फ्लोर पे ना वो जो अंकल रहते हैं ना, वो डेली आपकी बेल बजाते हैं, हालचाल लेते हैं, चलते फिरते आपका दिमाग खा जाते हैं, लेकिन आपको उनसे बात ही नहीं करनी है। आप अपने लोनलीनेस में पड़े हुए हो। वो लोनलीनेस आपने चूज किया है उसमें पड़े रहना, या आपके जो प्रेफरेंसेस हैं वो आपको अकेला कर रहे हैं। नहीं समझे? आज मैंने एक गाना देखा रॉकी हैंडसम का, तेरी त तेरी त हमेशा याद सतावे। मैंने जीवन में पहली बार देखा कि उस गाने में नौरा फतेही है। रॉकी हैंडसम किस जमाने की पिक्चर है भाई, और ये गाना कितना पुराना है।
प्रोमिनेंटली नोरा फतेही उसमें दिख रही है, बट उसको हमने कभी जीवन में नोटिस नहीं किया। लेकिन जब वो फेमस हो गई, तो हमने पलट-पलट के जब-जब वो जिस-जिस गाने में, छोटे-छोटे किरदार में कहीं पर भी दिखाई पड़ी, हमको हर जगह हमने उसको देखा। तो क्या वेट कर रहे हैं कि जब तक कोई आदमी परफेक्ट नहीं हो जाता, मतलब नोरा फतेही जैसे पहले रही होगी, लेकिन जब आज जैसी नोरा फतेही जब तक नहीं हो जाती, तब तक कि भैया हम उसको नोटिस नहीं करेंगे। इज दिस द थिंग? तो आप ये बोलना चाह रहे हैं कि एक काम कर, तू जा, जिसको भी, जिसकी वजह से आज की डेट में आई एम श्योर कोई ना कोई आपकी लोनलीनेस के पीछे की वजह होगी, आपकी वाइफ, आपका हस्बैंड, या आपकी गर्लफ्रेंड, या आपका 4 साल पुराना एक्स, व्हाटएवर। तो आप क्या कहते हैं, वेट करिए बैठ के कि जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तब उनसे बात करेंगे, बट यू नेवर नो यार, जब वो परफेक्ट हो जाएंगे तो परफेक्ट हो जाएंगे ना, आप तो वैसे ही रहेंगे। इसलिए क्या करना है भाई साहब, खुद परफेक्ट होना है। ये जो रेड फ्लैग हम बने फिर रहे हैं, ये जो 10 चाहिए, चाहिए, चाहिए वाली लिस्ट बना के रखी है ना, कि सारे टिक मार्क्स लगाने हैं ना, कि सुंदर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, माइक्रो फैमिली में होना चाहिए, बस मैं, मेरा पति एंड ऑल, और गाँव में नहीं रहना चाहिए, इस पर्टिकुलर शहर का होना चाहिए, और हम मतलब पता नहीं लोग क्या-क्या लिस्ट बनाते हैं यार, एक्सपेक्टेशंस की लिस्ट ऐसी है लोगों की कि कभी खत्म ही नहीं होती। पड़ोसियों के साथ क्या एक्सपेक्टेशन है भाई, कि नहीं सामने वाली आंटी यार 80 साल की, 80 साल की नहीं होनी चाहिए, कितने साल की होनी चाहिए, जवान भाभी 35 साल की होती तो आप जाते बात करते। बगल में इस वक्त जो पार्क में अंकल बैठे हैं आपके, या अगर मॉल में अगर आप हवा खाने गए हैं, वहां पे जो इस वक्त आपके बगल में इक्वल लोनली आदमी जो वो भी फोन में घुसा हुआ है, उसके लिए आपकी लिस्ट क्या है? उससे बात करने की आपकी लिस्ट क्या है? उसकी एक्सपेक्टेशन आपने अनजान आदमी से भी बना के रखा हुआ है एक्सपेक्टेशंस। देखो अगर तुम लोग लड़के हो ना 20-25 साल के, चलो 30 साल तक के मान लेते हैं, और तुम खाली पीली बैठे हो, लोनली बन के बैठे हो, तुम अकेले हो अपने लाइफ में, और तुम्हारे आसपास बहुत भीड़ है, वो भी अनजान लोगों की, और वो भी लोनली है, मैं तुमको बता रही हूँ। वो भी ऐसे ही तुम्हारी तरह फोन में घुसे हुए हैं। तो तुम तो लड़के हो, तुम तो जा सकते हो, तुम्हारा क्या ही लूट लेंगे। या तुमको, तुम्हारी लिस्ट, प्रेफरेंस लिस्ट में एक ये भी है कि मेरा लोनलीनेस सिर्फ लड़की दूर करे, इस उम्र की ही लड़की दूर करे, ऐसी भाषा बोलने वाली लड़की ही दूर करे, उत्तर प्रदेश की लड़की ही मेरा लोनलीनेस दूर कर सकती है। ऐसा है। तो तथास्तु, आप लोनली रहने के लिए ही पैदा हुए हैं। खुद को भरिए। ये खालीपन जो है ना, जिसको भरने के लिए आप दुनिया ढूंढ रहे हैं ना, कि आओ मेरा लोनलीनेस दूर करो, आओ मुझे एक्सेप्ट करो, आओ मुझे प्यार करो, आओ भरो मांग मेरी भरो। वो खालीपन तुम्हारे अंदर है, वो रेड फ्लैग तुम हो, ठीक करो। कैसे करोगे? पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है, सर्टिफाइड थेरेपिस्ट्स, काउंसलर्स। मैं नहीं बोल रही जाओ हजारों रुपए खर्चा करो, मैं नहीं बोल रही, बट यही काउंसलर्स और थेरेपिस्ट आज की डेट में सोशल मीडिया पर फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं। ज्ञान भरा पड़ा है दुनिया में। मैं यहाँ इस रेड फ्लैग रिव्यू चैनल पर उस ज्ञान के तरफ धकेलने आई हूँ तुमको। मेरे पास ज्ञान नहीं है। मेरे पास इतना तो नहीं है भैया कि मैं इतना तो ज्ञान है ही नहीं मेरे पास। इतने महान ईगो के साथ बैठे हुए लोगों के लिए तो मेरे पास रत्ती ज्ञान नहीं है। आप अकेले नहीं हैं, ठीक है?
आपने अकेला रहना चूज़ किया है। और एक बात सीधी-सीधी एक्सेप्ट कर लीजिए, खुद से झूठ मत बोलिए। ये अकेलापन आपको अंदर से खाए जा रहा है, आप खुश नहीं हैं इसके साथ। तो प्लीज़ रहम करिए खुद पर, समाज पर, क्योंकि अगर आप ऐसे रहेंगे, समाज आपसे और हमसे बनता है। अगर आपको कोई प्यार देने वाला नहीं है, तो आप बनिए वो प्यार देने वाले। आपका अकेलापन खाली करने वाला अगर कोई नहीं है, तो आप दूसरों का अकेलापन भरिए। और हाँ, आपके लिए ना होमवर्क है, ये जो भी घमंड की लिस्ट है, उसको थोड़ा-सा नोट डाउन करिए कि वो कौन-सी चीज़ है जो आपको सामने वाले की तरफ जाने से रोक रही है। कारण सामने वाला नहीं होना चाहिए कि उसने ये किया इस वजह से, उसने वो किया इस वजह से मैं उसके पास नहीं जा रहा, उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे झूठ बोला, उसने ये किया, वो किया। आप बस अपने आप से पूछिए कि आप क्यों नहीं जा रहे? ठीक है? या सामने वाली आंटी 80 साल की है इसलिए मैं नहीं जा रहा। आंटी 80 साल की क्यों है? 35 साल की होती तो जाता, बगल वाले अंकल। समझ रहे हो? समझे? रेड फ्लैग रिव्यूज़ पे हम बस हमारे, तुम्हारे और मेरे रेड फ्लैग्स की बात करेंगे, किसी तीसरे बंदे की नहीं, ठीक है? अब मैं जा रही हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, आई डोंट नो पहला वीडियो है, पता नहीं ऐसा क्या ही मैंने बोल दिया होगा, कर दिया होगा, जो यूट्यूब बोले दिस दैट ब्ला ब्ला, आई डोंट केयर, आई डोंट केयर। मैं तो बोल रही हूँ मेरे ऊपर मतलब सारे केस ठोक डालो। मैं पूरा के पूरा गाना बजा डालूँगी, तेरी त हमेशा याद सतावे, और फिर टी सीरीज़ आके मेरे से पैसा ले ले, क्या लेगा मेरे से? समंदर आएगा, लोटे के पास बोलेगा ला पैसा। आप जाइए, गाना सुनिए और लिस्ट बनाइए लिस्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में बहुत जल्द। बाय बाय, टेक केयर।